सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। मरूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की 49 वर्ष उम्र थी और उनका ताल्लुक फौजी खानदान से था। उनके वालिद पाक बहरिया में कमांडर जबकि भाई पाक फौज में मेजर थे, जिन्हें दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। अरशद शरीफ एक निजी टीवी चैनल पर पावर प्लेस में बतौर मेजबान बेहद मकबूल हुए और 2012 में अरशद शरीफ को आगाही अवार्ड और 2019 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं अरशद शरीफ की जिंदगी में होने वाली हलचल की और फिर उसके बाद किस तरह वो मौत की दहलीज पर पहुंचे जहां से वापसी ना हो सकी। वो क्या हालात है कि अरशद शरीफ को अपने ही मुल्क से दूसरे मुल्क तक लेकर गए। मकतूल अरशद शरीफ को कत्ल क्यों किया गया, कत्ल की क्या मुहर्रकात थे, उस पर अभी तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान से जो आला सतही 2 रुकनी तफ्तीशी टीम कीनिया गई, उसके हाथ बहुत से शवाहिद आए हैं जिन्हें पता नहीं क्यों अभी तक सीगा राज में रखा जा रहा है। लेकिन ज़राए बताते हैं कि तफ्तीश अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ चुकी है और मुस्तकबिल करीब में बहुत से इंकशाफात हमारे सामने आएंगे। क्या अरशद शरीफ को कत्ल करवाने वाले पाकिस्तान में ही मौजूद हैं? FIA और IB के 2 डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल ये तफ्तीश टीम इस हवाले से काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अरशद शरीफ का कत्ल एक वीरान इलाके में हुआ जो अमूमी तौर पर फायरिंग रेंज कहलाता है। वकूए के वक्त कैनेडियन शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी निजात 2 भाई खुर्रम और वकार मकतूल अरशद शरीफ के साथ थे। वही वकूआ के ऐनी शाहिद हैं और गवाह भी हैं। पाकिस्तान से तफ्तीश के लिए कीनिया जाने वाले 2 रुकनी तफ्तीशी टीम ने खुर्रम और वकार से भी तफ्तीश की है। दोनों भाइयों के सामने तफ्तीशी नुक्ता नजर से सवालात का अंबार रखा गया, जिनके जवाबात खुर्रम और वकार ने दिए। दोनों भाइयों का ताल्लुक कराची से है, काफी अरसे से कनाडा में मुकीम है, लेकिन पिछले चंद बरसों से कीनिया में सुकूनत अख्तियार किए हुए हैं, जहाँ उनका प्रॉपर्टी का वसी बिजनेस है। ज़राए खुर्रम और वकार को अरबपति जाहिर करते हैं। ये भी इतलात है कि अरशद शरीफ की खुर्रम और वकार से पहले कोई लाइक नहीं थी। मकतूल पहली बार ही कीनिया में उन्हें मिले और उनके मेहमान बने। अरशद शरीफ गुज़िश्ता 2 माह से खुर्रम और वकार के फार्म हाउस में मुकीम थे। अरशद शरीफ का पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से कीनिया तक का सफर कई हवालों से बड़ा पुरस्कार और ड्रामाई रहा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाने का मशवरा किसने और क्यों दिया। वो पाकिस्तान से दुबई गए और फिर दुबई में मुख्तसर कयाम के बाद वो कीनिया जाने पर मजबूर क्यों हुए, किसी यूरोपीय मुल्क में क्यों न गए। ये सवाल बड़ा अहम है। अफवाहें ये भी उड़ाई गईं कि उन्हें दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन हकीकत ये है कि मकतूल के दुबई के वीजे की मियाद खत्म हो गई थी, इसलिए उन्हें दुबई छोड़ना पड़ा। लेकिन कीनिया में उनका नैरोबी से 1.5 घंटे की मुसाफत पर मौजूद इलाके में अचानक कत्ल हुआ, जिसके बाद कीनिया की पुलिस ने उस कत्ल के कई मुहर्रकात बताए। इसको मिस्टेकन आइडेंटिटी भी कहा गया। कीनिया की पुलिस ने कई बयानात बदले। कीनिया की पुलिस ऐसा ही करती है। कीनिया की पुलिस को पैसे देकर कुछ भी कराया जा सकता है। ये सब कुछ बातें कीनिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी बयान कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल एक टारगेटेड कत्ल है। जिस जगह वकूआ पेश आया वहाँ कोई नाका नहीं था। गाड़ी समेत जिस बच्चे के अगवा की कहानी बयान की गई, वो गाड़ी अरशद शरीफ वाले वकूआ से निस्फ घंटे कबल मिल चुकी थी। लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुतलका गाड़ी और बच्चा बाजियाब होने के बाद पुलिस ने नाका लगाया हो। अगर फर्ज कर लिया जाए कि नाका लगा हुआ था, तो भी अरशद शरीफ की गाड़ी को पुलिस नाके से भागने की ऐसी कौन सी जरूरत थी? वो कोई क्रिमिनल तो नहीं थे कि मकामी पुलिस उनका पीछा करती या उन्हें पकड़े जाने का खौफ होता। अरशद शरीफ की डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया। फौरी तौर पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, उनका पोस्टमार्टम किया गया। तशद्दुद के निशानात की खबरें भी सामने आई कि उन पर गोली मारने से पहले 2 घंटे तक तशद्दुद किया गया, मगर कीनिया की पुलिस ने ये बात भी रद्द कर दी और कहा कि हमने पोस्टमार्टम के लिए नाखूनों के सैंपल लिए थे। ताहम गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट को अवाम की जानिब से हजारों खतूत मिलने के बाद इस बात का सो मोटो नोटिस लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर अरशद शरीफ कत्ल केस का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, जबकि हुकूमत की तरफ से बनाई गई JIT को मुस्तरद करके एक नई JIT बनाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ की वालदा ने अपनी मुकय्यद में मुकदमा दर्ज करवाने की दरखास्त दी, ताहम अभी तक पुलिस की मुद्दत में दर्ज FIR के बारे में मजीद पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद फ्रीडम नेटवर्क NF ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि 2012 से 2022 के दरमियानी अरसे में पाकिस्तानी मीडिया से ताल्लुक रखने वाले कम अज कम 53 सहाफ़ियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। सबसे ज्यादा सहाफ़ी 2014 में कत्ल हुए। इन वाक़यात में कराची के अंदर 2 मीडिया हाउसेस की वैंस पर अस्कर पसंद ग्रुपों के हमले भी शामिल हैं। इन हमलों में 4 मीडिया कारकुन मारे गए।